ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला की ताज़ा स्थिति, ऑनलाइन में जुलाई और अगस्त के कितने टिकट्स बाकी हैं, साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है संस्थान की तरफ से बिना टिकट के दर्शन वाले भक्तों के लिए, उसके बारे में भी जानेंगे इसी वीडियो में। तो अंत तक बने रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है तिरुमला की। अभी जो सिचुएशन है, बहुत ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। 2 दिन लग रहे हैं दर्शन के लिए। संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट के हवाले से पता चल रहा है कि 39 आवर्स लग रहे हैं लगभग बिना टिकट के। अगर आप डायरेक्टली तिरुमला जाके वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से जा रहे हैं, ना ही आपके पास ऑफलाइन या ना ही आपके पास ऑनलाइन टिकट है, तो आपको 39 आवर्स क्यू में लगकर दर्शन करना पड़ रहा है। इसी के कारण वीआईपी ब्रेक दर्शन को भी रद्द कर दिया गया है फ्राइडे सैटरडे संडे को। साथ ही संस्थान की तरफ से एक सोल्यूशन दिया गया है कि अगर आपके पास कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन टिकट नहीं है, तब आप वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से री एंट्री टोकन ले सकते हैं, जहां पर टाइम मेंशन कर दिया जाएगा और आपको फिर से री एंट्री मिलती है आपके टाइम स्लॉट के हिसाब से। यानी आप फिर से लाइन में ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपने री एंट्री टोकन लिया है। और बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे में आपको दर्शन प्राप्त हो जा रहे हैं अगर आपके पास कोई भी टिकट नहीं है और आप इस पद्धति से बिना टिकट के वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से लाइन में लगते हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है संस्थान की तरफ से दर्शन टाइम को कम करने का। आप फिर से लाइन में ज्वाइन होकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इस तरह घंटों लाइन में लगने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। अब बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑनलाइन टिकट्स जुलाई और अगस्त के कौन कौन से बाकी हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि 300 रुपीज के दर्शन टिकट जुलाई और अगस्त के खत्म हो चुके हैं। साथ ही सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए टिकट्स खत्म हो चुके हैं और अगस्त तक अंग प्रदक्षिणा और सेवा टिकट्स खत्म हो चुके हैं। तो अभी जो बाकी टिकट्स हैं उसमें ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट्स बाकी हैं। यानी अगर आपने जून में कुछ सेवाओं को सेलेक्ट करते हैं तो आपको जुलाई और अगस्त का दर्शन टिकट यानी 300 रुपीज के दर्शन टिकट को बुक करने का मौका मिल रहा है। अगर आप फिर से एक बार ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट पे जाकर चेक करते हैं तो अभी भी कुछ सेवा टिकट्स को बुक करने के बाद जुलाई एंड अगस्त के टिकट्स वर्चुअल सेवा के मिल रहे हैं। आप एक बार जरूर चेक करें। अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। तिरुमला एकोमोडेशन पूरी तरह से जुलाई महीने के लिए खत्म हो चुका है। तिरुपति एकोमोडेशन जल्दी खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी जुलाई महीने में कुछ डेट्स के लिए आप येलो में अभी भी कोटा बचा हुआ है, यानी कुछ रूम्स बचे हुए हैं। साथ ही तलकोना जो कि 58 किलोमीटर दूर है तिरुपति से और माँ पद्मावती मंदिर के पास में है, वहां पर आपको ग्रीन में डेट्स दिख रहे हैं। यानी कि आपको वहां पर कोटा अभी भी बाकी है, कुछ रूम्स बाकी हैं। बस याद रखें ये बहुत ज्यादा दूर है तिरुपति से। अकोमोडेशन के रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स जो भक्त हमसे पूछ रहे हैं, वो सबसे पहला डाउट ये है कि तिरुमला और तिरुपति दोनों जगह में एक ही मोबाइल से क्या हम बुकिंग करा सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ है, यानी आप दोनों में एक ही मोबाइल नंबर से बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही कॉशन डिपॉजिट के रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज हम तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि संस्थान बताता है 7 से 10 बैंक वर्किंग डेज में आपको कॉशन डिपॉजिट मिल जाता है जैसे ही आप अपने रूम को खाली करते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में कॉशन डिपॉजिट को भरा है तो आपको ऑनलाइन में ही आपके बैंक अकाउंट तक पैसा आ जाता है। और ऑफलाइन में जिसने भी रूम बुकिंग करते समय स्कैनिंग करा के, यानी आपके फेस रिकॉग्निशन के थ्रू आपने स्कैन कराया है और रूम लिया है, तो उसी पर्सन को कॉशन डिपॉजिट वापस मिलता है जैसे ही आपने रूम खाली किया। एक और डाउट है जो बहुत सारे भक्त हमसे पूछते हैं कि क्या दर्शन टिकट को कैंसिल कराया जाता है या दर्शन टिकट में एक पर्सन के बजाय दूसरा पर्सन जा सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है। दर्शन टिकट को ना ही हम कैंसिल करा सकते हैं, ना ही किसी दूसरे के दर्शन टिकट में हम जाकर दर्शन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कैंसिल कराना है तो आप सिर्फ एकोमोडेशन के टिकट को कैंसिल करा सकते हैं, और वो भी 2 दिन पहले। जिस दिन भी आपने बुकिंग कराई है उससे 2 दिन पहले अगर आप कैंसिल कराते हैं एकोमोडेशन की बुकिंग को, तभी आपको पैसा वापस मिलता है। साथ ही बहुत सारे भक्तों का यह सवाल था कि अगर कोई मिस्टेक हो जाता है, यानी कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है या जेंडर मिस्टेक हो रहा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने आधार कार्ड नंबर ठीक से दिया है, आधार कार्ड नंबर ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आधार कार्ड नंबर आपने ठीक दिया है तो कोई भी परेशानी नहीं होती। साथ ही एकोमोडेशन में अगर 2 लोगों के बजाय सिर्फ एक पर्सन जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों पर्सन में से किसी एक का
होना बहुत ज्यादा जरूरी है और दोनों में से किसी एक का आधार कार्ड नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको रूम मिलने की संभावना होती है। किया है। अब ऑफलाइन टिकट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफलाइन में दर्शन टिकट यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट 3 जगह मिल रहे हैं। सबसे पहला गोविंदराजु सत्रम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है, दूसरा विष्णु निवासम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है और तीसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के ऑपोजिट में है। इन तीनों काउंटर्स में आपको ऑफलाइन टिकट्स मिल रहे हैं। हर पर्सन को एक ही टिकट मिलता है। पूरे लोगों को यानी पूरे फैमिली मेंबर्स को लाइन में लगना पड़ता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है। बिना आधार कार्ड के कोई भी दर्शन टिकट आपको ऑफलाइन में नहीं मिलता। साथ ही एकोमोडेशन के लिए भी ऑफलाइन में आपको आधार कार्ड मैंडेटरी है। जो लोग चल के जा रहे हैं उनके लिए 2 मार्ग खुले हैं। सबसे पहले अलिपिरी मेट्टू मार्गम। अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए आपको अलिपिरी स्टार्टिंग में टिकट्स नहीं मिलता, आपको भूदेवी कॉम्प्लेक्स वहां जाकर आपको सबसे पहले अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए टिकट लेना पड़ता है, जो कि दिव्य दर्शन टिकट है। ये भी फ्री टिकट्स है। यहाँ बताते चले सारे ऑफलाइन टिकट्स फ्री हैं, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन जो भी टिकट्स होते हैं सब में स्लॉट मेंशन किया जाता है। भूदेवी कॉम्प्लेक्स में जो भी आपने दिव्य दर्शन टोकन लिया है अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए वो भी फ्री टिकट है और उसमें एक स्लॉट मेंशन किया जाता है। उस टिकट को लेकर आपको अलिपिरी मेट्टू मार्गम के 2000 स्टेप को पार करने के बाद गाली गोपुरम आता है। वहाँ आपको टिकट की स्कैनिंग करानी पड़ती है। जब तक आप टिकट की स्कैनिंग नहीं कराते तब तक वो टिकट वैलिड नहीं होता। दूसरे मेट्टू मार्गम यानी कि श्रीवारी मेट्टू मार्गम, यहाँ पर आपको दिव्य दर्शन टोकन 1250वें स्टेप पे आपको दिव्य दर्शन टोकन मिल रहे हैं। वहाँ पर भी स्लॉट मेंशन किया जाता है। कोई भी पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है। इस टिकट को लेकर आप आपकी यात्रा फिर से शुरू कर सकते हैं। याद रहे ये 1250 स्टेप पे मिलता है, यानी आधे दूर जाने के बाद ही आपको ये टिकट्स मिलते हैं। इन सारे ऑफलाइन टिकट्स में आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अगर आप पहुंचते हैं तो आपको टिकट मिलने की संभावना बढ़ती है। अभी की जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा रश है, तो लगभग 4 बजे सारे काउंटर्स तक आपको पहुंचना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग। एसएसडी टोकन्स के सारे काउंटर्स 4 बजे तक खुल जा रहे हैं और दिव्य दर्शन के टोकन्स अलिपिरी मेट्टू मार्गम में जो भूदेवी कॉम्प्लेक्स में दिए जा रहे हैं उसे भी आपको 4 बजे जाकर लेना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग जितनी जल्दी जाते हैं आपको टिकट मिलने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। साथ ही श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए भी आपको सुबह 5 बजे से श्रीवारी मेट्टू मार्गम खुल जाता है, यानी काउंटर्स भी उस समय खुल जाते हैं। तो कुल मिला के जितना अर्ली मॉर्निंग आप इन काउंटर्स तक पहुंचते हैं उतनी संभावना होती है आपकी ऑफलाइन टिकट्स मिलने की। तिरुपति रेलवे स्टेशन से हर 10 मिनट में बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स अवेलेबल हैं इन दोनों चल के जाने वाले मार्गों के लिए। और तिरुपति से तिरुमला 1 घंटे का रास्ता है लगभग। वहां तक जाने के लिए भी आपको बहुत सारे आरटीसी बसेस, प्राइवेट व्हीकल्स, कैब्स और टैक्सीज अवेलेबल हैं। याद रहे तिरुपति से तिरुमला घाट रोड के रास्ते होते हुए जाना पड़ता है और ये घाट रोड रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक बंद हो जाता है, यानी लास्ट बस आपको 11:30 रात को चढ़ना पड़ता है। यानी तिरुपति से तिरुमला या तिरुमला से तिरुपति 11:30 लास्ट बस है जब आप बोर्ड कर सकते हैं किसी एक स्थान पर जाने के लिए। साथ ही फर्स्ट बस सुबह 3 बजे अवेलेबल है, दोनों तिरुपति से तिरुमला और तिरुमला से तिरुपति आने के लिए। याद रहे जब भी आप तिरुमला दर्शन के लिए जाते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस मैंडेटरी है, अपने साथ ट्रेडिशनल ड्रेस जरूर कैरी करें। आधार कार्ड बिल्कुल कैरी करें, ओरिजिनल आधार कार्ड कैरी करें। और एकोमोडेशन अगर आप ऑफलाइन में तिरुमला में चाहते हैं तो सीआरओ ऑफिस में ही आपको जाकर खड़े रहना पड़ता है। वहां पर भी काउंटर्स में आप जितनी जल्दी जा सके उतनी जल्दी संभावना मिलती है आपको रूम्स मिलने की। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई भी संस्थान की तरफ से रूम नहीं मिलता। आप चाहे तो फ्री लॉकर फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं तिरुमला में। यात्री सदन 1, यात्री सदन 2, माधव निलयम और पद्मनाभ निलयम, ये 4 फ्री लॉकर फैसिलिटीज है जहां आपको आधार कार्ड के थ्रू 1 दिन का रहने के लिए जगह मिल जाता है। एक चटाई और बेडशीट भी मिल जाता है और साथ ही फ्री लॉकर फैसिलिटी भी मिलती है। तिरुपति में अगर आपको ऑफलाइन में रूम्स चाहिए तो विष्णु निवासम, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और गोविंदराजु सत्रम जो कि चौल्ट्रीज है, वहां पर भी रूम्स उपलब्ध हैं ऑफलाइन में। लेकिन अभी की जो स्थिति है रूम्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको कोई भी रूम नहीं मिल रहा है तो फ्री लॉकर फैसिलिटी आपको विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में मिलती है। आप जरूर ट्राई करें। अगर कोई भी रास्ता नहीं है तो प्राइवेट होटल्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ तिरुपति में, तिरुमला में आपको प्राइवेट होटल्स नहीं मिलते। तो अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रश है तो तिरुपति में ही स्टे
स्टे करें और तिरुपति से तिरुमला अप एंड डाउन करें ताकि आपको दर्शन के लिए आसानी हो जाए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आर्थिक रूप से हमें मजबूत बनाने के लिए थैंक्स बटन का इस्तेमाल जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।